बिजनेस बनने से पहले इंसान बनता है। और मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को ही कहता हूँ दुनिया का सबसे आसान काम है। वो आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि हमें लगता है इस बिजनेस में आने के बाद में 2 साल 3 साल 4 साल तक कुछ चीजें हो नहीं रही हैं, तो ऐसा लगता है यार अभी पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो वास्तव में आसान है कि नहीं, तो यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि एक व्यक्ति की जिंदगी है लगभग 100 साल की। तो जब जिंदगी 100 साल की है तो प्रॉब्लम कितने साल की रहेंगी? यानी बचपन से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बचपन में मनपसंद खिलौना नहीं मिलता, जवानी में मनपसंद गाड़ी नहीं मिलती, और फिर लाइफ में मनपसंद जिंदगी मिलती। और जब मनपसंद कोई चीज नहीं मिलेगी पूरी जिंदगी, तो कहीं ना कहीं मन में एक टसक तो रहती है ना। तो 100 साल की जिंदगी है तो तकलीफ कितने साल की है? 100 साल की। लेकिन 100 साल की जिंदगी में अगर एक चीज ऐड कर दी जाए, और वो क्या है? 5 तत्वों के अलावा छठा तत्व पता है आप लोगों को? पहला अक्षर लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो, क्योंकि आप भी उसी बिजनेस में जिसमें मैं हूं। बताइए कौन सा तत्व है? और मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि जिंदगी में परेशानियां कितने कितनी छोटी छोटी परेशानियां, मतलब कितने छोटे रूप से हम उनको बाहर कर सकते हैं। चैट बॉक्स बंद है मुझे ऐसा लगता है। सर थोड़ी देर के लिए ओपन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए, फिर मैं कंटिन्यूटी रखूंगा। ओके। ओपन है सर, तो ओपन है। हाँ, यस यस, मनी, बहुत बढ़िया। और किसको लगता है कि ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो आप लोग। चलिए, तो आपको छठा तत्व पता चल गया है। तो 5 तत्व तो प्रकृति देगी, और उसका व्यवस्था सागर सर ने भी कर दी है। अब छठवें तत्व की व्यवस्था भी सागर सर ने कर दी है, लेकिन हम लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि आयरन मजबूत होगा तो ऑक्सीजन होल्ड होगा, और मैन मजबूत होगा तो मनी होल्ड होगा। अब मैन मजबूत नहीं है तो क्या करोगे? ऑक्सीजन तो पूरी दुनिया में भरी पड़ी है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं पता चलता है ऑक्सीजन की शरीर में कमी है। और दुनिया में पैसा इतना भरा पड़ा है कि पैसे की कमी नहीं है। आधे घंटे के डांस करने के भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन कमी किस चीज की है? मेन उसकी ताकत, खींचने की ताकत की। सही बात है ना? ये बात तो मान गए ना? पैसों की तो कमी नहीं है। अगर पैसों की कमी होती तो फिर अपन इस बिजनेस में क्या करते? दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, फिर पैसा आता ही नहीं। तो पैसे की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? कि हम कितना होल्ड कर पाते हैं, कितना खींच पाते हैं। अब जिंदगी की 100 सालों की समस्याओं में एक तत्व जुड़ गया, वो है मनी। अब अभी देखिए, जो धीरू भाई अंबानी है, उनके मुकेश अंबानी जी हुए, फिर उनके बेटे आ गए, तो इनके पास में क्या है? एम तत्व है, तो जिंदगी ठीक चलती है, उसकी वजह से गड़बड़ नहीं होती। लेकिन उस 70-80 साल की जिंदगी में अगर आप ये चाहते हैं कि बेहतरीन हो, तो 3 साल का एक आपको काम मिलता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं इसको कह सकता हूं डायरेक्ट सेलिंग आपकी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन होगा क्या? डुप्लीकेशन हो जाएगा। ये मुझे भी पता है, मैं भी करता हूं ये मिस्टेक। लेकिन ये डुप्लीकेशन कैसे होगा? मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं और उनसे मुझे ये लगता है यार देखो ये कितनी बढ़िया तरीके से बैठ के सीख रहे हैं। और आप सबको भी पता है कि कुछ लोग इतने अच्छे तरीके से बैठ के सीखते हैं। मतलब घर में आपको ऑफिस मिल गया, और जिस कमरे में, उस कमरे में ऑफिस मिल गया, अभी भी हम ऑफिस में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वीडियो बंद है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले ने भी लिस्ट बना रखी है। देना सबको है जो मांगेगा, लेकिन पहले उसको देना है जो सही ढंग से मांगेगा। मतलब मिलेगा तो सबको। यहाँ जितने लोग बैठे मिलेगा, किसी को 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 10 साल में। और जब मांगने से ही मिलेगा, और सही मांगने से मिलेगा, तो सही मांग लेते हैं ना। देखो, मीटिंग में मजा तो कब आएगा? जब आराम से लेट के वीडियो बंद करके सुनते रहे। हो गया ना आसान, इजी टू डू। पर राइट टू डू क्या है? जब सामने बैठे वीडियो ऑन करें। और देखो, हर आदमी चाहता है कि वो मूवी देखने के लिए जाए तो पर्दा क्लीन हो, शांति से सुने, कोई डिस्टरबेंस ना करे। लेकिन जिंदगी की जब मूवी देख रहे होते हैं तो फुल डिस्टरबेंस चाहिए, वीडियो बंद चाहिए, सब कुछ चलेगा। और जब सब कुछ चलेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस कब चलेगा?
जब बिजनेस ही चलाओगे तो। पता है ना, वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरा यहाँ एक सवाल है, जिंदगी की कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको दिखाता हूं। एक होती है मानसिक प्रॉब्लम, एक होती है आर्थिक प्रॉब्लम, और एक होती है शारीरिक प्रॉब्लम। और हम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो क्या है आपके हिसाब से, MWH क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, बता सकते हैं आप लोग? MW क्या है? एम, मानसिक प्रॉब्लम। और जो हम अभी कर रहे हैं ना, हमें पता है। अच्छा, किसको नहीं पता कि जूम कैसे देखना चाहिए? किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि प्लान करना चाहिए? इसमें कहीं भी आर्थिक और शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? मानसिक प्रॉब्लम। क्योंकि जो जानते हैं वो मानते नहीं है, उस युग को ही कलयुग कहते हैं। और जब दो लोग मानते नहीं है तो फिर एक कोर्ट बैठी हुई है, वो मनाने के लिए बैठी हुई है कि जज साहब ये मानता नहीं है। आज सबकी प्रॉब्लम एक ही है, पिता की बच्चे नहीं मानते, बच्चों की पिताजी नहीं मानते, पत्नी की पति, पति की पत्नी। बताओ जी, सबका कहानी एक ही है। अगर आप सासू जी को फोन करोगे, एक हस्बैंड करेगा तो क्या कहेगा? सुनती नहीं है जी ये। वो करेगी तो क्या कहेगी? सुनता ही नहीं है ये। और हम यहाँ देखो 596 लोग सुनने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, और वो भी उस आदमी की सुन रहे हो जिसका आपको पता भी नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको जानने लायक बनाया जाता है, फिर मानने लायक बनाया जाता है। और कहते हैं परफेक्ट मैन कौन होता है? जो जानता है फिर मानता है। जानने से, जानकारी से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं सुनने से ज्ञान बढ़ता है, और सुनी हुई बातों को मानने से धन बढ़ता है। आपको धन बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है। और ज्ञानी आदमी को सिर्फ 25-30 हजार रुपए मिलते हैं, बता देता हूं मैं आपको। तो ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना। क्या बनना है? मानना सीखना है, मानना। तो करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो, और चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको कि जिंदगी में कितना आसान है सब कुछ। एक मेरा आज ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं सुना देता हूँ आपको। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और जाके बोलता है, डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आ रही पिछले काफी दिनों से। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या तकलीफ, क्या है, क्या होता है? बोले कुछ नहीं सर, मैं जब पलंग पे सोता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि 4-5 आदमी मेरे पलंग के नीचे बैठे हुए हैं, और वो मुझे परेशान करते हैं। कभी मेरे हाथ पकड़ के झूला झुलाते हैं, कभी मेरे पलंग को आगे पीछे करते हैं, मेरी नींद खुल जाती है। तो बोले कोई है? बोले कोई है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो बोले कितने दिन से लग रहा है? बोले 4-5 दिन हो गए। तो बोले यार ये तो तेरा मानसिक प्रॉब्लम है, और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और पैसा बहुत लगेगा। बोले कितना पैसा लगेगा? बोले 1-2 लाख रुपए लगेंगे, और करीबन 6 महीने साल भर लग जाएगा। तो बोले ठीक है सर। तो बोले कब आओगे? तो बोले मैं 5-6 दिन में आता हूँ। बोले 5-6 दिन के बाद हर 10 दिन में आपको चेकअप करवाना है। ठीक है। 5-6 दिन हो गए, वो आदमी आया ही नहीं। 6 महीने गुजर गए, वो आदमी नहीं आया। 6 महीने बाद एक दिन डॉक्टर साहब उस गांव से निकल रहे थे, वो आदमी सामने मिल गया। डॉक्टर साहब ने बोला भाई तू आता नहीं है, क्या चक्कर है? तेरी बीमारी का क्या रहा? बोले वो तो ठीक हो गई सर, अगले दिन ही ठीक हो गई थी। तो बोले कैसे? बोले मेरे दोस्तों ने ठीक कर दी। बोले कैसे ठीक करी? बोले यही चीज मैंने दोस्तों को बताई कि मुझे कोई पलंग के नीचे 5-6 आदमी दिखते हैं, और मुझे रात को नींद नहीं आती। तो बोले क्या किया उन्होंने? बोले उन्होंने मुझे कहा पलंग बेच दो। तो मैंने पलंग बेच दिया। अभी पलंग ही नहीं है तो नीचे कौन आएगा? तो बीमारी कितनी आसान थी, लेकिन इलाज चालू हो जाता तो। तो बस इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा कुछ आसान नहीं है, पलंग ही बेचने हैं आपको। सारी बीमारी जो है ना, वो पलंग की है, मतलब बिस्तर की है। तो बोले मेरी बीमारी ठीक कैसे होगी? बोले बस बिस्तर ही बेचना है। जिसकी शारीरिक है वो भी ठीक, मानसिक है वो भी ठीक, और आर्थिक है वो भी ठीक। बहुत आसान बिजनेस है, पलंग ही बेचना है। और जिसने गद्दा बेचना नहीं सीखा ना, तो मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ेगी, मकान बेचना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? खड़े होके समोसे बेचोगे कहीं पे, समोसे रोज बेचने, सब्जियां रोज बेचनी है। मैं भी बेच रहा था पिछले 15 साल से, सब बेचनी पड़ेंगी। लेकिन गद्दे जो है ना, वो साल 2 साल 10-20 ही बेचने, ज्यादा नहीं बस। तो बताओ आसान बिजनेस हुआ कि नहीं? अच्छा, कोई समझ जाए तो वैसे सो जाएंगे,
नहीं तो गद्दे पे तो नींद आई जाती है, तो नींद की तो प्रॉब्लम खत्म हो ही जाएगी। नहीं, और रही पैसों की बात, वो भी धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्था कर रखी है। मैग्नेट जितना आयरन को खींचता है ना, उतना ही पैसे को भी खींचता है। दुनिया का सबसे पावरफुल चीज के साथ आप काम कर रहे हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो बाकी सब कंपनियां है ना, देखो, इसको ऐसे बोलते हैं, नदियां कितना भी उफान कर ले, मिलेंगी सागर में। तो आप चिंता मत करो, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो सागर है। तो आपके पास में केवल एक मैग्नेट ही नहीं है, दुनिया का पावरफुल प्रोडक्ट भी है, पावरफुल एमडी भी है, और पावरफुल सिस्टम भी है, पावरफुल पे आउट भी है। तो लफड़ा किधर है कि बीएमडब्ल्यू खरीदने से बीएमडब्ल्यू 150 पे नहीं चलती है, ड्राइवर भी ऐसा ही होना चाहिए। एक दिन मुझे ऐसा लगता था ढोल अच्छी क्वालिटी का हो ना तो बजेगा अच्छा, एक दिन ऐसा लगा कि बजाने वाला हो तो बजेगा अच्छा, फिर पता चला ढोल भी अच्छा हो और बजाने वाला भी अच्छा हो तो ही अच्छा बजता है। किसी को अच्छी कंपनी मिल जाती है, किसी को अच्छे लोग मिल जाते हैं, बहुत कम होता है लोग भी अच्छे हों और कंपनी भी अच्छी हो, तब जाके ढोल सही बजता है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। मेरे को लगता है धीरे धीरे अब आप कैचअप करने लग गए, एंटीना आपके खड़े हो गए ऐसे। चलो आगे आ गए सीट से, तो ठीक है। तो मानसिक प्रॉब्लम, अब मानसिक प्रॉब्लम कैसे कौन ठीक करता है? लोगों के बीच में जाने से ही आपकी मानसिक प्रॉब्लम ठीक होगी। क्योंकि जब लोगों का साथ छोड़ देते हैं, आप परिवार का साथ छोड़ देते हैं, समाज के बीच में जाना छोड़ देते हैं, तो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिन जो लोग लोगों से नहीं मिल पाते हैं वो मानसिक प्रॉब्लम में है। वो कहते तो ये है कि आने जाने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो मानसिक प्रॉब्लम है, जब आपको बात करने से डर लगता है। आर्थिक प्रॉब्लम यानी पैसा, और शारीरिक प्रॉब्लम यानी हेल्थ, ये तीनों प्रॉब्लम है। अब मैं आपको जो अगली प्रॉब्लम पे बात करूंगा, क्योंकि हम बिजनेस में हैं तो मनी पे ही बात करूंगा, और मैं कुछ फोटो दिखाता हूं आपको। ये फोटो किसकी हो सकती है, जरा देख के बताइए आप, क्या है जरा बताएंगे आप? पहला अक्षर लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना आंसर। किस चीज की फोटो है ये? जल्दी जल्दी, हाँ सुसाइड की, बहुत बढ़िया। ये दूसरी फोटो किसकी है? दूसरी दूसरी, मर्डर की, मर्डर की। तीसरी फोटो किसकी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेंशन की। चौथी फोटो किसकी है? लोन की। फोटो किसकी है? कोर्ट कचेरी, डिवोर्स, वृद्ध आश्रम। अब मैं यहां देखो क्या बताना चाहता हूं आपको, इसको समझिएगा। सबसे पहला कारण मैंने आपको दिखाया, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जीने का डिसीजन नहीं लेता और मरने का डिसीजन लेता है, तो उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, वो फाइनेंशियल इतना क्राइसिस में आ गया है, 90% जो भी रीजन बताऊंगा, 90%, 10% और कुछ भी हो सकते हैं, 90% वो इतना फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गया है कि मानसिक रूप से दबाव बन गया है। और जीने का डिसीजन मतलब जिस जिंदगी को बड़ी मुश्किल से मिली है उसको खत्म करने का डिसीजन ले लिया जाता है, तो समझिए आर्थिक प्रॉब्लम कितनी खतरनाक होती है। क्या कभी को आपने किसी को देखा है कि डायबिटीज जैसा 25 साल से इसलिए सुसाइड कर रहा हूं? देखा है कभी? कभी अखबार में सुना आपने? नहीं। लेकिन आर्थिक प्रॉब्लम का आप रोज सुनते हैं। तो जो प्रॉब्लम से मरता नहीं है आदमी, उस प्रॉब्लम को हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, और जिस प्रॉब्लम से रोज खबरें आ रही हैं, मर गए, परिवार सहित मर गए, उससे हम कह रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉब्लम है। कहीं बिजनेस गलत तो प्रमोट नहीं हो रहा है। इजी टू डू, राइट टू डू का मतलब होता है वो रास्ता आप जब चुनाव कर लेते हो जो आसान दिखता है, तो आसान तो हो सकता है, वो सही नहीं है। सही का मतलब होता है रिजल्ट सही नहीं। तो अभी आपने क्या चुना कि कैसे डायबिटीज डायबिटीज ठीक हो जाएगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए आप। अगर किसी के घर में रसगुल्ले आए और जिसको डायबिटीज है वो नहीं खाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसका तो पूरा परिवार ही नहीं खाएगा। तो आपको उस एक आदमी की चिंता है, किसकी? यार ये कैसे खाएगा। उसकी चिंता नहीं है कि इसका पूरा परिवार कैसे खाएगा। बिजनेस आपको पैसा देता है, पैसे से क्या नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। प्रीमियम गद्दा भी ले सकते हैं, डबल वाला भी ले सकते हैं,
और जरूरत पड़े तो 2 गद्दे भी ले सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर भी बिछा सकते हैं, पैसा हो तो। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो ना करता है ना कोई व्यक्ति, तो 3 बड़े कारण है, मैंने इसमें लिखे नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। नंबर 1, जिस चीज की आप जानकारी दे रहे हो उसको जानकारी थी नहीं तो वो खरीदेगा कैसे? आज से पहले आप चेक करो, जब आपको नहीं पता था कि बायोमैग्नेट नाम की कोई चीज है तो क्या आप खरीद पाए? और वो तो छोड़ो, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप कहते हो अच्छा ये भी आता है क्या, और बाकी सब छोड़ो, मोबाइल में व्हाट्सएप पे क्या फीचर है अगर आपको नहीं पता तो यूज नहीं होते हैं। तो जिसको इंफॉर्मेशन ही नहीं है वो यूज कैसे करेगा? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, अगर हम 100 लोगों से मिलते हैं, अपनी लिस्ट को चेक करें, तो केवल अब की बार ये बीमारियां नहीं लिखनी, अब की बार लिखना है यार ये मोहन है, इसको इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? तो आपके जवाब में क्या आएगा? नहीं होगी। अच्छा, राजू को भी नहीं होगी। अच्छा, इसको इसको भी नहीं होगी। पहला काम मिल गया ना यार। वो बीमार है कि नहीं है, वो पैसे लेगा या नहीं लेगा, इंफॉर्मेशन तो लेगा ना, और इंफॉर्मेशन लेगा तभी डिसीजन बनेगा। तो पहला काम क्या है? यही है। फिर होता है इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर क्या होगा? अब उसके पास लेगा या नहीं लेगा, फिर ऑप्शन है। तो जरूरत होगी तो लेगा नहीं, जरूरत हो सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों काम है। लेकिन उससे पहले एक चीज आएगी, क्या? उसको जरूरत भी है और लेना भी चाहता है फिर भी नहीं ले रहा है, आर्थिक प्रॉब्लम। हम यहाँ पे फिर वहीं पे रुके रह जाते हैं, वहीं पे नहीं। अगर आपको पता चल गया आर्थिक प्रॉब्लम है, वहां गैप देके वापस मिलिए, फिर बात करिए कि उस दिन मैं आपके पास आया था, मुझे पता है आप लेना भी चाहते हैं, बताइए सर लेना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहता हूँ। फिर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके पास मैं 15 दिन पहले आया तो आपने कहा मुझे प्रॉब्लम है, आज आया हूं तो भी कह रहे हैं प्रॉब्लम है। तो सर एक काम कर लें, ये पैसे वाली प्रॉब्लम पे ही बात कर लें तो कैसा रहेगा? बताओ क्या दिक्कत है? ऐसे कितने लोग होंगे जो आपको मना कर चुके हैं, बाद में बताते हैं नहीं बाद में लूंगा, अभी पैसों की क्लियर बोल रहा है आपको कि मुझे अभी पैसों की प्रॉब्लम है, बाद में लूंगा। बैठ के बात कर लो ना यार। और एक जो मैं आपको भी तरीका बता रहा हूं वो राइट तरीका नहीं है, लेकिन वो हो सकता है क्या, कि सर 10 दिन मैनेज कर सकते हो क्या पैसा? कैसे? सर आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीदो, मेरी जिम्मेदारी है मैं आपके साथ 10 दिन में आपका प्रोडक्ट सेल करूंगा। आप बिजनेस में आ जाएंगे, फिर आगे बिजनेस करेंगे। पहला प्रोडक्ट रिटेल होते ही आप प्रोडक्ट यूज कर लो, पैसा आएगा आपके पास। दूसरा प्रोडक्ट रिटेल होते ही, तीसरा रिटेल, रास्ता तो निकालेंगे ना यार। बैंक लोन देता है, बिजनेस लोन क्या होता है? बिजनेस लोन क्या, आप बिजनेस करो लोन चुकाओ। तो बिजनेस करके भी मैटर्स लिया जा सकता है, आप सपोर्ट करो, क्या दिक्कत है? कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड। अब आपकी वो प्रॉब्लम खत्म जो बार बार बोलते हो ना, सर वो ऐसे बोलता है पैसे नहीं है। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल है कमाना चाहता है कि नहीं। अगर वो कहता है मैं कमाना नहीं चाहता, तो फिर हो तो भी हमें हमें कोई फायदा नहीं है उसका। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कमाना चाहता हूं, तो बात आगे बढ़ेगी। जल्दी मतलब रिश्ता कुंवारे का ही होगा, लेकिन शादी नहीं करना चाहता तो कैसे होगा? समझे बात को? शादी तो करना, ये तो बोले कि हाँ करना चाहता हूं, जब तो कुछ होगा आगे। तो ये तो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो उसकी समस्या है। समाधान चाहता है कि नहीं, कमाना चाहता है कि नहीं? तीसरा, 2 रीजन हो गए। तीसरा, पैसा भी है, समस्या भी है, फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि अब की बार उसको फेथ नहीं है, प्रोडक्ट पे नहीं, आप पर। और ये तो नहीं हो तो घरवाली को भी नहीं हो और बच्चों को भी नहीं हो, इसमें तो आप क्या कर सकते हैं? फेथ कौन डेवलप करेगा? कंपनी डेवलप करेगी? नहीं। आप दुनिया की कोई सी कंपनी, और ये तो कुछ नहीं, मैट्रेस है, एक पेस्ट भी लेके चले जाएंगे तो वो आपसे नहीं लेगा। रीजन, फेथ नहीं है। अब यहां भी घबराने की जरूरत नहीं है। फेथ तोड़ा भी आपने है तो बनाएंगे भी आप। और क्या बोलना है मैं बताता हूं, जिसने पिछली कंपनी में किसी से पैसा ले लिया, किसी से गलत प्रोडक्ट दे दिए, उसको उसको फायदा नहीं हुआ, अब क्या करें? तो आपको क्या बोलना है? सर वो जो हादसा हुआ उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैंने भी वहां पे बहुत बड़ी चोट खाई है, मैंने वहां से सीखा है। केवल आज एक बार ध्यान से खुल के मन से सुन लीजिए सर, क्योंकि मेरी इच्छा है जो आपका नुकसान हुआ है उसकी कैसे भी करके भरपाई हो। फिर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं सर, वो आपका आपका है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही रहेगी। सर आप भी किसी से अगर
पैसा ले लेते हैं तो आपका मन भी यही कहता है ना चुकाएंगे यार, लेकिन उस समय परिस्थितियां नहीं होती है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। बात करने में क्या जाता है, फेथ तो डेवलप आपको ही करना पड़ेगा, आपने ही तोड़ा है, तो हो जाएगा। देखो, जोड़ना जुड़ना ये अलग प्रोसेस है, लेकिन बात करना ये अलग प्रोसेस है। आप कहते हो वो कंपनी नहीं करता मेरे साथ और सारी बातें करता है मेरे साथ, उसका रीजन क्या है? आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हो लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं, बस यही रीजन है। वो आपको एक व्यक्ति अच्छा समझता है इसलिए बातें करता है, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं समझता। और हमें प्रूव क्या करना है, अच्छा बिजनेसमैन है या नहीं, ये प्रूव हो गया तो काम करेगा। काम करना अलग बात है, प्रोडक्ट खरीदना अलग बात है। अगला था इसमें लोन, टेंशन। ये क्या है आपको पता है? मैं आपको बताऊं, डिवोर्स। कोई 5 साल बाद जज साहब को ये कह रहा है अब मुझे प्यार नहीं है, क्या लगता है कोटा खत्म हो गया? कैसे नहीं है, क्या हुआ? क्योंकि उसको 3-4 साल में ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी अच्छी बेहतरीन बना सकता है, मुझे एक लाइफ दे सकता है, एक अच्छा मतलब परिवार बन सकता है मेरा। लेकिन उसको फाइनेंशियल, और मैं आपको बताऊं डिवोर्स में दो ही कारण होते हैं, मन नहीं मिलना और धन नहीं मिलना। धन 50% से ज्यादा कारण है, मन नहीं मिलना बहुत कम है। क्योंकि मन एडजस्ट किया जा सकता है, धन एडजस्ट नहीं किया जा सकता। कहां से करोगे एडजस्ट, कैसे करोगे? मन एडजस्ट हो जाता है। तो मन का कारण बहुत कम मिलता है, धन का कारण मिलता है। और आप देखना, जो केस 15 साल से चल रहा है वो सिर्फ इतना कहने से खत्म हो जाता है, ठीक है जज साहब मैं 50 लाख देने को तैयार हूं, इतना कहने से खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ मन नहीं मिलता तो ये होता है मुझे इससे अलग रहना है, लेकिन धन की बात होती है तो अलग तो रहना है, मुझे पैसा भी चाहिए। तो आप सोचो कितना जरूरी है। क्योंकि जिसको ये लगता है ये एक जन्म में ही ढंग से ठीक से जिंदगी नहीं जी पा रहे इसके साथ में, 7 जन्म कहां से जिएंगे? तो भैया वादा करना अलग बात है, वादा निभाना अलग बात है। कोई भी रानी तब बनेगी ना जब राजा होगा। भाई रानी किसकी होती, कोई भी लड़की कोई भी हो, लड़का राजा है तो शादी करते ही क्या बन जाएगी? रानी। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके शादी होते ही क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टरनी। डॉक्टरनी मैडम बोलते हैं ना। और अब क्या बोलते हैं? और अगली फोटो मैंने आपको दिखाई एक वृद्ध आश्रम की। देखो, आज आपके पास समय है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। वो समय निकल गया तो आपको वहीं जाना है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए तैयार किया है। जिंदगी तो आपको पूरी मिलेगी क्योंकि ऊपर वाले ने दी है, लेकिन कैसी मिलेगी ये आपके हाथ में। इसमें भी 5% कारण है धन मन का, 95% कारण है वृद्धाश्रम में जाने का धन का। जब बच्चे विदेश चले गए पढ़ने, साथ रहे ही नहीं, तो मन कैसे मिलेंगे? वो कारण वृद्धाश्रम है, वो आपके साथ रहते ही नहीं। और दूसरा, 95%, 15,000 में खर्चा चलाना है। पति पत्नी को पत्नी और बच्चों को साथ रखे या माता पिता को साथ रखे, क्योंकि 15,000 में तो दोनों तो साथ नहीं रह सकते। ये उसकी मजबूरी समझो या कुछ भी, लेकिन वो ये निर्णय ले कि माता पिता को साथ रखूं या बच्चों को पत्नी को साथ रखूं, इससे बढ़िया एक गद्दा साथ में रख लेना, दोनों साथ में रह जाएंगे। बचाने से ज्यादा बेहतर है कमाना। बचाने का समय गया सर, जब अपॉर्चुनिटी नहीं थी कमाने की तब बचाया जाता था, अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके बगल में एक खेत है जिसमें ताजा सब्जियां हैं, फिर भी आप 7 दिन की खरीद के लाके फ्रिज में रखेंगे तो बेवकूफ बताएंगे कि नहीं लोग? आप क्या कहें, लेकिन मंडी आपसे 10 किलोमीटर दूर है, फिर आपने रख लिया तो चलेगा। अरे जब बिजनेस आपके हाथों में है, बात करने से पैसा आता है, और बात करने जितनी बात नहीं है आप में, तो फिर क्या बात होगी? इतनी बात तो होनी चाहिए ना सर। अमिताभ बच्चन से एक पत्रकार ने पूछा, सर अब तो 80 साल के हो गए, अभी भी ऐड क्यों करते हो? तो उसने कहा, तो बोले बात तो मुझे करनी पड़ेगी ना यार, बोलने के लिए जबान बिना बोले तो जिंदगी कटेगी नहीं। बोले बिल्कुल सर, तो तुम बताओ जब मैं बात करूं तो काम की करूं या बिना काम की करूं? तो उन्होंने कहा सर बात तो काम की करनी चाहिए। बोले ओके, तो काम काम की करूं या दाम की भी करूं?
जिससे दाम आ जाए वो बात करूं, या जिससे काम काम हो वो बात करूं? बोले जी जिससे दाम आ जाए वो बात करो। बोले दाम दाम की करूं कि नाम की भी करूं? बोले नाम की भी करो। बोले वही तो कर रहा हूं, एड में मुझे नाम भी मिलता है, काम भी मिलता है और दाम भी मिलता है। वरना मैं किसी के पास जब बैठ के उठूंगा तो वो यही कहेगा यार फालतू में टाइम पास करता है। तो आपको मौका मिला है ना, काम, दाम और नाम तीनों ही बात से मिलता है आपको। तो बात ही करनी है तो फिर ई बाइटोरियम की क्यों नहीं, हमारे मेटर्स की क्यों नहीं, हमारी कंपनी की क्यों नहीं, हमारे फ्यूचर की क्यों नहीं, जिंदगी में पैसे की क्यों नहीं? सर वो पैसों पे बात नहीं करना चाहता, मत करो उससे, दूसरे से कर लो। उसी को पैसे पे बात क्यों करानी है? डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले गए और बाहर आके क्या बोलते हैं? या तो ये कहेंगे खतरे से बाहर हैं, या ये कहेंगे आई एम सॉरी। अरे जब वो इंसान की जान चली गई वहां और वो आके कह रहे हैं सॉरी, तो आपका भी तो प्लान सक्सेस हो सकता है, अनसक्सेस हो सकता है, लेकिन कम से कम जान तो बची हुई है उसकी। सिर्फ इतना ही तो बोलता है वो, सॉरी यार मैं काम नहीं कर सकता। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? वहां तो जान चलेगी तब भी डॉक्टर साहब नहीं घबरा रहे, और आप कह रहे हो उसने मना कर दिया। शादी के लिए मना थोड़ी ना किया, ये बोला है मैं भी आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, कोई बात नहीं मत करो। घबराने का जरूरत नहीं है। घबराता कौन है? कच्चा इंसान, कच्चा। तो आगे चलते हैं, और एक लास्ट पिक्चर जो इसमें थी ना दादा दादी की, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज की सबसे बड़ी मानसिक समस्या है। देखो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देख के बताता हूँ, और आप चेक करना ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे बताना। अभी मैं आपको, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, अब दिखेगा आपको। ये मोबाइल पकड़ा मैंने, और मैं इसमें ऐसे कहता हूँ अपने बच्चे से, देखो दादाजी, देखो दादाजी, बेटा दादा को बोलो, दादा को बोलो, दादा दादा। फिर वो उधर से बोलता है दादा दादा। अरे भाई, उसकी अब इस उम्र में बच्चे गोदी में होने चाहिए उसके पोता पोती, और आप वीडियो कॉल पे दिखा रहे हो। भला हो व्हाट्सअप वाले का, अगर व्हाट्सअप नहीं होता तो फिर दादा कहाँ से दिखते? क्या मैसेज में दादा आते? होली दिवाली पे छुट्टियां नहीं मिल रही, हैप्पी होली हैप्पी होली, हैप्पी होली ऐसे होती है क्या हैप्पी होली? पैसा चाहिए हैप्पी होली करने के लिए। फ्लाइट की टिकट लो, शाम को घर आओ, वापस रात को निकल जाओ, पैसा चाहिए हैप्पी होली करने के लिए भाई साहब। ऐसी सारी कितनी होलियां निकाल दी हैं आप लोगों ने। हैप्पी होली हैप्पी दिवाली, हैप्पी लिखने से हैप्पी होती है क्या? पैसा चाहिए पैसा। मैं आपको बोल देता हूँ 1 करोड़ रुपया दूंगा, हैप्पी होली मत बोलना। आप सारी जिंदगी हैप्पी होली नहीं बोलोगे, 1 करोड़ मिल जाएगा तो। क्या समझे? क्योंकि असली होली वही है। कब तक मिलावटी रंग लोगों पे डालोगे? कभी चेहरा पैसे से भी लाल होना चाहिए, हर बार गुलाल काम में थोड़ी ना लोगे भाई। पटाखा दमदार चाहिए आपको, और पूरी जिंदगी जो दमदार होनी चाहिए उसका क्या किया? फुस। और पटाखा कैसा हो? दमदार फट। यार आवाज नहीं आई इसमें, आवाज तो आपकी नहीं आ रही है। मोहल्ला जानता ही नहीं है आपको कि कोई रहता है क्या इधर, जानता ही नहीं है कि आप ई बाइटोरियम करते हो। डर लगता है कोई बोल ना दे ई बाइटोरियम करता है। जब तक बोलोगे नहीं आवाज आएगी किधर से? सही है ना? क्या है, मेरी पटरी उतर जाती है मेरे टॉपिक से कभी कभी। चलिए, फिर मेरे पास टाइम कम बचता है, फिर मेरे को प्रतीक सर कहेंगे टाइम पे नहीं होता। आप जो कुछ भी हैं उसकी वजह है आपका निर्णय। और अगर निर्णय अब भी नहीं लिया तो फिर निर्णय लेने लायक रहोगे नहीं। कोई आपकी जिंदगी का निर्णय ले चुका होगा। तो निर्णय लेने का समय आ गया दोस्तों। और मैं आपको हकीकत बता देता हूं, एक आदमी की औकात बता रहा हूं आपको मैं। जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है, आदमी अपनी पूरी जिंदगी में डिब्बा तक चेंज नहीं कर पाता। ये बता रहा हूं मैं आपको, हकीकत बात बता रहा हूं। बिना पैसे के जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। जर्नल डिब्बे से स्लीपर डिब्बा चेंज नहीं होता। बचपन से जर्नल में चल रहे थे, जवानी जर्नल में निकल जाती है पूरी, और कहता है एक दिन कुछ करूंगा। क्या करेगा? डब्बा ही चेंज नहीं हुआ अभी तक। कहां से चेंज होंगे मकान, कहां से गाड़ियां बंगले, कहां से चेंज होंगे? चार आदमी से मिलने में हालत खराब हो जाती है। जर्नल में पहले टिकट लेने के लिए लड़ाई लड़ो, फिर जल्दी करता है जल्दी से स्टेशन आ जाए, जल्दी स्टेशन आ जाए।
चढ़ने के बाद में पहले बैठने की जल्दी, फिर उतरने की जल्दी। तो पैसा कमाओगे तो डब्बे भी चेंज हो जाएंगे, घर भी चेंज हो जाएगा, मकान भी चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये आपको दिख रहे हैं ना फोटो, सीरियल, फिल्म, जो भी, अगर ये ढंग के नहीं हो ना तो आदमी 30 मिनट से ज्यादा इसको नहीं देख पाता। आज थोड़ा सा, हाँ, अगर सीरियल अच्छा नहीं हो तो आधे घंटे भी टीवी देखना मुश्किल हो जाता है। और ये 50 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी एक जैसी, कोई डिफरेंस नहीं, अगले दिन वही जिंदगी बार बार देखने को मिल रही है। और रिमोट से आप चैनल चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक ही तरीका है, डायरेक्ट सेलिंग, जिससे आप जिंदगी चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इस जिंदगी से बोर हो चुके हैं, किससे, रोज रोज की खिचखिच से, रोज रोज की पिच पिच से, तो डायरेक्ट सेलिंग का बटन दबाना पड़ेगा दोस्तों। और बटन दबेगा तो जिंदगी चेंज होगी। यही कहना चाहूंगा, इसी जिंदगी में, इन्हीं 24 घंटों में, इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय तो लेना होगा। परिस्थितियों के साथ जीने का, परिस्थितियों को बदल कर जीने का, एक निर्णय तो आज आपको लेना है। अच्छी जिंदगी के लिए निर्णय भी अच्छे ही लेने होते हैं, और संघर्ष भी अच्छा ही करना होता है। कंपनी भी अच्छी चाहिए, और आपको भी अच्छा ही बनना पड़ता है, तब जाकर होती है जिंदगी चेंज। बिजनेस सिर्फ इतनी सी बात है, मैनेज करना आना चाहिए। सिर्फ कितनी सी बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिंदगी कितनी सी, बिजनेस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैनेज करना, सिर्फ मैनेज करने से क्या क्या चीजें ठीक हो जाएंगी, ध्यान से सुनिए। वन ऑफ द फेवरेट कंपनी हो तो अमेजोन है। अब अमेजोन देखो क्या होता है, जो टाइम पे जो डिलीवरी डेट लिखी है वो डिलीवरी डेट पे वो डिलीवरी हो जाती है। वो लोग पिकअप लिखते हैं ना, तो भी लिखते हैं कि आपको कब करवाना है, कौन सी तारीख को, कितने बजे से कितने बजे के बीच में। आप घर में नहीं है तो किसी और को भी छोड़ के जाओ। आज वर्ल्ड की रिटेल में नंबर 1 कंपनी है। क्यों? हमने जो बोला वो हमने निभाया। क्या ऐसा नहीं होता कि जो एम्प्लॉई है, जो सबके यहाँ पहुँचाता है माल, उसके घर पे छुट्टी हो गई तो बीमार हो गया तो वो नहीं आया तो अमेजोन वाले मैसेज करते हैं कि आज हमारा एम्प्लॉय नहीं आया है, आज डिलीवरी नहीं होगी। कैसे मैनेज करते हैं? और इसीलिए आज वो टॉप पे है। तो समझो, मेरी जिसको सबसे मैनेज करना आ गया उसको बिजनेस आ गया। हम यहाँ फंक्शन मैनेज नहीं कर पा रहे, बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे। आज ये है सर, आज वो है सर, सुबह नहीं आ पाऊंगा, शाम को नहीं आ पाऊंगा, ये मीटिंग की डेट तैयार हो चुकी है, आपने यस कर दिया, आप मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। सर मैनेज नहीं होगा तो फिर होगा क्या? आपका परिवार कौन मैनेज करेगा? पड़ोसी? आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है, इस सिचुएशन को कौन मैनेज करेगा? फाइनेंशियली आप इस बिजनेस में ग्रो कर जाएं तो फाइनेंशियली कौन मैनेज करेगा अपने आप? आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ड्रेसअप में आए, कौन मैनेज करेगा इस बात को? कौन लेगा डिसीजन? चप्पल पहन के, टी शर्ट पहन के बिजनेस में आके बैठना कितना आसान लगता है, पर ये राइट है क्या? इजी तो है, लेकिन राइट है क्या? मीटिंग में नहीं जाना कितना आसान है, पर सही है क्या? देखो मैं आपको बता देता हूं, गरीबी पैदा होते ही मिलती है और मरते दम तक साथ रहती है। अमीरी के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन कमाल की चीज है, जोरदार चीज है अमीरी। अमीरी का प्रयास 3-4 साल किया जाए तो फिर पीढ़ियों तक चलती है, गरीबी बाहर चली जाती है। लेकिन नहीं किया जाए तो गरीबी आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहने वाली है। तो एक बात तो यहां तय हो गया कि गरीबी अपने आप तो छोड़ेगी नहीं, इसका मतलब छुड़वाना तो हमें ही पड़ेगा। अब आप कितने दिन में छोड़ना चाहते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 10 साल में, 25 साल में, वो आपको डिसाइड करना है। और अमीरी को अपनाओगे तो गरीबी छूटेगी, ये भी क्लियर हो चुका है। तो अब आपको अगर वो लाइफ स्टाइल आप लेंगे ही नहीं तो होगा कैसे? तो चलो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं। आपके दिमाग में आपका काम है, सुनना ध्यान से, आपके दिमाग में आपका काम है। और दूसरा है, आपके काम में आपका दिमाग है। दोनों चीजों में अंतर दिखेगा। सारे दिन आपके दिमाग में आपका काम है, आप जॉब में हैं, और आपके काम में आपका दिमाग लग गया तो आप बिजनेस में हैं। अगर आप काम की टेंशन ले रहे हैं, काम की, तो आप जॉब में हैं, और आपका दिमाग काम करने लग गया तो आप बिजनेस में हैं। इस बात को समझे कि नहीं? दोबारा देखो आप इस चीज को, इस फोटो को, और फिर समझो वापस से।
आपके दिमाग में आपका काम रहता है 24 घंटे, टेंशन है यार, वो करना है, वो करना है, फाइल लानी है, ये करना है, बॉस ये कह रहा था, वो कह रहा था, जॉब में है, और आपके काम में आपका दिमाग लगने लग गया, अब क्या करूं, अब कैसे करूं यार, ये हो गया, उनसे मिला था, ये हो गया, अभी शाम को भी उनसे। अगर आपने अपने काम में आपका दिमाग लगा दिया, तो अगर आप अभी भी इस बिजनेस में हो और आपने दिमाग लगा के काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका मतलब आप अभी भी इस बिजनेस में जो भी कर रहे हो। ठीक है, तो काम नहीं करना, दिमाग से दिमाग लगाना है आपको, बस यही अंतर है बिजनेस में और जॉब में। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरे पास में बहुत बड़ी टीम बन गई है, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, तो मैं बता देता हूं यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन होता है। एक वो लोग आपके बिजनेस में हैं जो आपके जानकार हैं, और एक वो लोग हैं जो बिजनेस के जानकार हैं। जब आपके जानकार आते हैं तो आईडी बनती है, और जब बिजनेस के जानकार आते हैं तो आइडिया बनता है। आईडी बनानी है का आइडिया, वो भी मेरा जानकार है, वो भी ले लेगा, वो भी ले लेगा, वो भी ले लेगा, सारे अपने अपने जानकार इकट्ठे कर लिए, सवा मनी है क्या, शादी है क्या, शादी और सवा मनी और फंक्शनों में अपने जानकारों को बुलाया जाता है, बिजनेस में बिजनेस के जानकारों को बुलाया जाता है। अगर आपकी एक कंपनी होती और आप उसके एमडी होते, तो क्या आपका कोई भी रिश्तेदार को आप उसकी पोस्ट दे देते? वहां क्या करते, इंटरव्यू करते हैं आप। और यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं गद्दा ले लूंगा, 5 आदमी आपको बता सकता हूँ। ओके, बहुत, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, 5 आदमी बता दोगे, कम बात है कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है ना। फिर उसको ले आते हैं, फिर वो 5 बताता है, फिर आप मिलने नहीं जाते हैं, तो ये नहीं करने का। इजी टू डू, राइट टू डू। जब आपको ये पता चल चुका है कि दाने दाने में केसर का दम नहीं है, फिर भी खा रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं कैंसर हो गया। आपको पता है जो सामने व्यक्ति ये काम का नहीं है, फिर भी कह रहे हैं ज्वाइन तो करा लेते हैं, तो फिर क्या होगा? उधर बॉडी में कैंसर, इधर बिजनेस में कैंसर। और कैंसर अकेला खुद परेशान नहीं होता, कैंसर पूरी बॉडी को परेशान कर देता है, पूरे सिस्टम को परेशान कर देता है। बचपन में कहानी सुनी होगी, एक सड़ा हुआ एप्पल पूरे एप्पल को खराब कर देता है। वो अपना, देखो, गलत आदमी में भी एक गुण होता है, वो अपने आप में इतना गलत होता है कि वो सबको गलत बना देता है, इतनी ताकत होती है उसमें। भाई जहर में भी तो अपना गुण रहेगा ना, जहर जहर ही थोड़ी ना है सिर्फ। जहर क्या करेगा, जहर भी असर करता है। और आप बिना असर के फिर सही रहने का क्या फायदा? मतलब एक एप्पल है, उसमें एप्पल के गुण नहीं है, और जहर में जहर के गुण है, तो असली तो जहर ही हुआ ना। तो कुल मिला के चुनाव बड़ा जरूरी है भाई साहब। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा अभी इधर। आप में से कितने लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है? थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन आप बता सकते हैं, जिनके वीडियो ने हाथ ऊपर कर सकते हैं, असली वाला। भाई ये बताते हुए भी थोड़ा गर्व महसूस होना चाहिए, इसमें क्या है, शादी हो गई तो कम बात थोड़ी ना है, ये भी ऊपर वाले की कृपा ही है। अगर 70 साल, 80 साल, 50 साल की शादी होती, तो फिर इस जिंदगी में कोई शादी करता क्या? इस लाइफ को देख के उम्मीद क्या थी, अरे वाह क्या बंदा है यार, है ना। अभी चलो आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने रेज एंड कर दिया। कितना पैसा लगता है शादी में? जल्दी जल्दी जवाब दो, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शादी होती है तो लगभग कितना पैसा लग जाता है शादियों में आजकल? अंदाजे से बता दो, कोई जरूरी नहीं। बताओ 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 बताओ। देखता हूँ, मैं देखता हूँ किस किसने रिप्लाई किया। यस 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 यस, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, बहुत बढ़िया। मैं भी ऐसा ही लिख रहा हूँ, 5 लाख, 7 लाख, 10। कितने कितने वचन लिए जाते हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ वाक का असली वाले शादीशुदा है कि नहीं। कितने वचन लिए जाते हैं? 6 वचन, 5 वचन, 3 वचन, 2 वचन? अच्छा, 7 7 7 7 7 7, ओके, बहुत बढ़िया। लगभग कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों को आपने बुलाया था, कितने लोग आए होंगे लगभग शादी में, आपकी शादी में, दूसरों की में नहीं, आपकी शादी में कितने लोग आए होंगे? लिखो, 300 लोग आए, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो चलो चलो चलो, अब ये वचन पूरे कैसे होंगे? जो 7 वचन ले लिए, इनको पूरा कैसे करें? रानी बनाकर रखेंगे, इसको कैसे पूरा करें?
जिंदगी में जो तेरी चाहत होगी उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, उसको वचन को कैसे पूरा करें? क्योंकि वचन तो पूरे करने हैं ना, वचन सिर्फ लिए ही थोड़ी ना जाते हैं। जब साहब इतने इतने खर्चे कर दिए आपने, 10-10 20-20 लाख रुपए खर्चा कर दिया, तो वचन पूरे कैसे होंगे? तो चलो मैं आपके वचन पूरे करवाता हूँ कैसे होंगे। अब बिजनेस में कितना पैसा लगता है? ई बाइटोरियम स्टार्ट कैसे करते हैं, कितना पैसा लगता है? मात्र 3100 रुपए, 9800 रुपए, 10,700 रुपए, किसी से भी कर सकते हैं। जितने लोगों को शादी में बुलाया था वो आपकी लिस्ट है, इनविटेशन का तरीका जैसे आपने वहां बुलाया, आइए 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 आइए। लेकिन अंतर बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे अंतर क्या है कि वहां आपने इस इनविटेशन के लिए 20-50 लाख रुपए खर्च किए, और यहाँ पे आप 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहते, फोकट में लोगों को यहाँ बिठाना चाहते हो 3 घंटे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। समस्या ये है, वहां 50 लाख रुपए खर्च करके इतना शादी कर लिया, क्या मिला आपको? शादी तो बिना पैसे लगाए भी हो सकती थी, और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, शादी हुई होगी तो आप बन गए पति, आप बन गए पति। वहां पे खर्चा कर दिया 20 से 50 लाख, और जहां बन सकते हो करोड़पति, वहां खर्चा नहीं करते 20 से 50 हजार का भी। बताओ, पति बड़ा करोड़पति बड़ा? बताओ। और मैं आपको बता दूं, जब दो लोग मिले तो पति और पत्नी बने, तो दो और मिल जाएंगे तो करोड़पति बन जाओगे। इधर भी दो की जरूरत है। अरे जब पति, सिर्फ पति पति बनने से कुछ वैल्यू नहीं है मार्केट में। ऐसा थोड़ी ना कि आप नौकरी में जाके कहोगे मैं पति हूं, मेरे को लगा लो। लेकिन आप कहना किसी को अपन करोड़पति है, बोल के देखना। बैंक में जब एंट्री करोगे ना, तो बैंक का मैनेजर उठ के आता है, अरे भाई किसको बोल रहा है? सर आप सीधे अंदर आ जाओ गल्ले पे, क्योंकि आप करोड़पति हो। पति को कोई बुलाता है क्या? पति तो अंदर एंट्री करेगा तो उसको बोलेंगे भैया लाइन से आना, भैया आपके पहले 10 पति और खड़े हैं। तो ये पति बनने का जमाना नहीं है, क्या है? करोड़पति बनने का। और मैं कई बार कहता हूं लोगों को, 18 साल के होते ही देश में राज कौन करेगा, ये चुनाव करने की ताकत है आप में। लेकिन अपने लिए चुनाव नहीं कर सकते आप कि क्या बिजनेस करना है। उसके लिए आपको पड़ोसी की सलाह चाहिए, उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ता है, पापा से पूछना पड़ता है। और देश का चुनाव कर रहे हो, आपकी देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका चुनाव आपने कर लिया। अपनी जिंदगी में किससे शादी करनी है उसका चुनाव कर लिया, पर यह चुनाव नहीं किया कि जिंदगी कैसी होगी। क्या पढ़ा फिर आपने 18 साल तक? पढ़ाई शादी करने के लिए करी थी, या देश का चुनाव करने के लिए शादी करी थी? शादी करी थी, वो सॉरी, पढ़ाई करी थी जिंदगी कैसी होगी, और उसका चुनाव कर ही नहीं पाए। आज मौका मिला है, उस पर भी काम नहीं कर पा रहे। तो भैया जितने पति पत्नी मिलके काम करते हैं, वो पति पति पत्नी और पति बनने के लिए भी करोड़पति होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो बुढ़ापा, वाह वाह वाह, पहाड़ों में गुजरे, बर्फ के अंदर घूमे फिरे, शॉपिंग करते हुए घूमे, तो पैसा चाहिए उसके लिए। स्वास्थ्य तो गद्दा पर लेटने से मिल जाएगा, पैसा लेटने से नहीं आएगा। ठीक है? तो मैं तो आपको यही कहूंगा, पति बनने के कोई फायदे नहीं है, लेकिन करोड़पति बनने के बहुत फायदे हैं। जो जो आपने पति बनने के लिए किए, बढ़िया ड्रेस सिलवाई, लोगों को इनविटेशन दिया, 50 लाख रुपए आपने खर्च किए, लोगों को बुलाया, शादियां शादी करी, मैं कहता हूं आपने 300-500 लोगों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से एक रेस्टोरेंट में बैठ के बोलना कि भैया 6 बजे आ जाना, घंटे पर बातचीत करेंगे और शाम को डिनर करेंगे दोनों भाई बैठ के। किसी को बोलना एक काम कर, आज घर से खाना मत खा के आना, क्यों? 1 बजे मिलके लंच करेंगे, थोड़ा बातचीत भी करते हैं। इनविटेशन का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा यार। करोड़पति की जिंदगी चाहिए ना, तो थोड़ा तो, करोड़पति बनने के लिए रोडपति जैसे मत दिखो। 5 रुपए के कप में चाय पी रहे हो और प्लान दे रहे हो करोड़ों का, चलेगा क्या? यार लक्ष्य का ऐड भी ऐश्वर्या करती है, आपको पता है क्यों? क्योंकि ऐड करने वाला मजबूत होना चाहिए, या उल्टा काम है, कंपनी मजबूत आदमी कमजोर है। आदमी घोड़ा भी चुनाव करता है ना, तो मजबूत देख के करता है। यहाँ आदमी का चुनाव हो रहा है, आप ऐसे ही ले लेते हो, किसी को भी पकड़ लिया। ये बिजनेस कोई इकट्ठा करने का काम है क्या लोगों को? नहीं, लोगों को करोड़पति बनाने का काम है।
बिजनेस, पैसा चाहिए तो बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा तो काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा तो फिर पे आउट भी आएगा। देखिए बिजनेस इतना सा ही है कि प्रोडक्ट खरीदना है बस, काम क्या है, इंफॉर्मेशन देने का, और जब इंफॉर्मेशन देगो तो सेल होगी। आपका काम कभी भी प्रोडक्ट देने का नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत बहुत कंफ्यूजन है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। और इंफॉर्मेशन देने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। मैं आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आज दूर कर देता हूँ। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो आप सेल्समैन हैं, और जब किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप प्रमोटर हैं। क्या बनना चाहते हैं? और मैं आपको बता देता हूँ, सेल्समैन उतना पैसा नहीं कमाता जितना प्रमोटर कमाते हैं। अब अंतर ये हो जाता है, आदमी इसको समझ ही नहीं पाता कि यार ये प्रोडक्ट और प्रमोशन में अंतर क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आगे आएगा तो। ये जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर, इसमें मूर्ति है, लेकिन इस पत्थर की कीमत, जब पत्थर होता है तो पत्थर की कीमत है 1000-2000 रुपए। जब इसकी मूर्ति बन जाती है तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा होता है जो इसकी मूर्ति बना देता है, वो होता है यानी पत्थर से राम बनाना। तो मैं कहता हूं कस्टमर से करोड़पति बनाने का काम अगर कोई करता है, कोई जिंदगी में कोई ऐसा मूर्तिकार है, तो उसको बोला जाता है लीडर। एक आम व्यक्ति को मीटिंग ट्रेनिंग, उसके नाम के आगे लग जाता है सीआर। ये होता है एक लीडर। और लीडर ऐसे ही, आप मूर्तिकार मूर्ति पत्थर से बनाने के लिए सालों की प्रैक्टिस करता है। क्या लगता है आपको, टूटती नहीं होगी? सब कुछ होता है, हमारी भी कई मूर्तियां टूट जाएंगी। नहीं यार, नहीं दे पाएंगे पावर ले, यार नहीं 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 कर पाएंगे ऐसा, मूर्ति टूट जाएंगे, टूट जाने दो, पर मूर्ति बनेगी अभी भी पत्थर की। और कोई ऑप्शन है आपके पास? पत्थर में से राम निकाल दिया और कस्टमर से करोड़पति निकाल दिया। ये है हमारा काम। छोटा काम है क्या? कितना जबरदस्त आप मिशन लेके काम कर रहे हो। और एक राम कितने काम का है, एक करोड़पति कितनी सारी लाइफें ठीक कर दी। शरीर से बीमारी निकालने का काम डॉक्टर करता है, लेकिन शरीर से गरीबी निकालने का काम एक नेटवर्कर करता है, और बिना ऑपरेशन के। सबसे बड़ी बात, कोई मरने का खतरा नहीं। लकड़ी से, जो लकड़ी का कोई खिलौना बना दे वो कारपेंटर है, लोहे से कोई खिलौना बना दे वो वेल्डर है, और इंसान से, वो मैन से बिजनेसमैन बना दे वो नेटवर्कर है। छोटी बात है क्या? सारी जिंदगी वो बिजनेसमैन, पैसा, सारा पैसा खर्च करके भी पैसा कमाने लायक नहीं बनता। और यही इंडस्ट्री है। कोई पूछते हैं क्या बनता है आपके यहाँ, क्योंकि बायोमैग्नेट बनता है, कोई कहता है मोर पावर बनता है, नहीं, इधर करोड़पति बनते हैं। असली खेल तो यही था। मोर पावर तो जरिया है, वेल्डिंग की मशीन वेल्डिंग करने का जरिया है। क्या अकेली वेल्डिंग मशीन किसी लोहे को जोड़ सकती है क्या? जोड़ने के लिए इंसान ही चाहिए। प्रोडक्ट तो एक जरिया है, करना तो आपको यही काम। 5 मिनट का और है मेरे पास में सेशन। ये ऊंट अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ है, कहां पे? जू के अंदर, चिड़ियाघर में। ये पूछता है कि माँ, अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ ये मेरी गर्दन, या आपकी गर्दन इतनी लंबी क्यों है? तो ये कहती है, बेटा रेगिस्तान में नीचे फसल नहीं होती, ऊपर पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो हमें गर्दन ऊंची दी है। फिर ये पूछता है, माँ ये जो कुब्बड़ है हमारे पीछे, ये क्या काम आता है? बोले इसमें पानी भरने के काम आता है, तो रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक पानी नहीं होता, इसलिए इसमें हम 7 दिन का पानी इसमें भर सकते हैं। तो वो कहता है, माँ हमारे पैर अलग हैं लोगों से और जानवरों से, गदम गदम पैर कैसे हैं हमारे? तो वो कहती है, हम रेगिस्तान में चलते हैं तो मिट्टी में धस नहीं जाए, बाकी जानवरों के पैर मिट्टी में धस जाते हैं। तो कहता है, फिर हम चिड़ियाघर में क्यों हैं? अगर सब कुछ रेगिस्तान के हिसाब से है, गर्दन रेगिस्तान के हिसाब से है, पैर रेगिस्तान के हिसाब से है, कुबड़ रेगिस्तान के हिसाब से है, तो फिर चिड़ियाघर में क्यों है? अगर आपके पास ऊपर वाले ने कारण बना दिया है, ड्रीम है आपके, और फिर भी अगर आप सही जगह पे नहीं है, सही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस ड्रीम का, इस दिमाग का, इस ई बाइटोरियम का, इस गद्दे का क्या फायदा भाई? सही जगह पे होना, सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अंतिम समय में इतना ही रहेगा, काश कर लिया होता। और दोबारा एक चीज बता देता हूं आपको, सब कुछ दोबारा ले सकते हो पर जिंदगी नहीं मिलेगी। एक बार निकल गई ना हाथ से, नहीं मिलेगी। तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि कर करके मर जाओ। अरे नहीं बात करेंगे तो भी गरीबी है,
तो बात करके ही गरीब रह जाओ ना, कम से कम तसल्ली तो रहेगी। बच्चा तो कहेगा बापू ने प्लान तो खूब दिए, जिंदगी की प्लानिंग तो करी मेरे बापू ने। नहीं तो क्या कहेगा, अरे इसकी जिंदगी का कोई प्लान ही नहीं था यार। तो बच्चे को तो गर्व होना चाहिए आपको। यहां मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, देखिए थोड़ा फोटो उल्टा हो गया, ये पहले आ गए, सुनना ध्यान से। जब आप एक जानवर, एक कुत्ता पालने के लिए लेते हैं तो पोमेलियन होता है, जब सिक्योरिटी के लिए लेते हैं तो आपको सामने दिख रहा है, कोई बुलडॉग होता है, कोई अलग होता है, कोई डॉबरमैन होता है, कोई अलग अलग तरीके के। जब आप ऑफिस के लिए एक लेते हैं सेक्रेटरी तो अलग होता है, ऑफिस की सिक्योरिटी अलग होती है। मैं आपको बता देता हूं सर, धंधे का बंदा अलग होता है और मैट्रेस का बंदा अलग होता है, बिजनेस का बंदा अलग होता है। जब आप पालने के लिए कुत्ता लेते हैं तो पोमेलियन ले रहे हैं ताकि वो आपको काट ना ले, और जब सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं तो पोमेलियन नहीं चलेगा, बुलडॉग चलेगा कि काट ले। सिक्योरिटी लेते हैं तो ऐसा लेते हैं सिक्योरिटी जो आपकी बात मान सके, आपका काम कंप्लीट कर सके। और सिक्योरिटी सॉरी सेक्रेटरी सिक्योरिटी लेते हैं तो ऐसा हो सके जो लोगों को रोक सके। जब हर धंधे का चुनाव आप इतना बढ़िया कर लेते हैं तो बंदे का चुनाव क्यों नहीं कर पाते? आपने ले उनको लिया जो काम करना ही नहीं चाहते, तो काम करेंगे कैसे यार? ये कोई छाछ इकट्ठी करने का काम नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक दूध वाला दूध देकर जाता है एक व्यक्ति को, तो दूध से क्या क्या बनते हैं बता सकते हैं आप? दूध से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि सेशन का टाइम हो गया है, मैं ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। दूध से क्या क्या बनता है? जल्दी 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 जल्दी। घी बनता है, मक्खन बनता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। प्रोडक्ट से जब प्रोडक्ट बनता है, बनता है, दूध से घी बना, छाछ बनी, मक्खन बना, लेकिन जिसने दूध दिया उसके पास पैसा बन गया। जब पैसा बनता है तो बिजनेस होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट होता है। आपने दूध का उपयोग घी बनाने में किया या दूध का उपयोग पैसा बनाने में किया, ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर। इस मैट्रेस से सेहत बनाने में प्रयोग में ले रहे हो, प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, या इस प्रोडक्ट से पैसा बनाने के लिए काम में ले रहे हो। बिजनेसमैन वो होता है जब आपके फाइनल प्रोडक्ट से पैसा बनता है, और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनता है तो बनाते रहो। जिन जिनको ये पता है कि दूध से घी बनता है, छाछ बनता है, वो मैन है। और जिसको ये पता है कि दूध से पैसा भी बनता है, वो बिजनेसमैन है। जिसको ये पता है कि मैट्रेस से डायबिटीज ठीक होती है, बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होती है, वो मैन है। और जिसको ये पता है कि आर्थिक गरीबी भी ठीक होती है, वो बिजनेसमैन है। पता नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, पता करना बड़ी बात है। पता करना बड़ी। सेल्स, जब पैसों का लेन देन होता है तो सेल्स होती है, और जब इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है तो, जब हम सागर सर के चैम्बर में बैठते हैं तो गद्दा नहीं खरीदते वहां से, हम ये पूछते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है सर, कैसे करेगी सर, कैसे आप क्या तैयारियां कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में हमारा फ्यूचर क्रिएट कर देती है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो पैसों का लेन देन हो रहा है, गद्दा दे रहे हैं पैसा ले रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं पैसा दे रहे हैं। सेल्स से ही पैसा आता है, मैं मानता हूं, लेकिन सेल्स से पैसे इंफॉर्मेशन आती है। कभी भी कोई जिंदगी में कोई सेल पहले नहीं हुई इंफॉर्मेशन से पहले। कोई सेल हुई है तो बताइए आप? हमेशा सेल इंफॉर्मेशन से होती है। और जब आपको ये पता चल गया है कि इंफॉर्मेशन से सेल होती है, तो इंफॉर्मेशन देने में क्या जाता है? नॉर्मल और फॉर्मल इतना फर्क पड़ जाता है। नॉर्मल जिंदगी सब कुछ नॉर्मल, फॉर्मल जिंदगी सब कुछ फॉर्मल। तो नॉर्मल से फॉर्मल का बिजनेस है। और लास्ट में ज्यादा ना कुछ आगे बढ़ते हुए, छोटा सा मेरे ख्याल से स्क्रीन कैसे चली गई, चलिए। तो आज हम इतनी बातचीत करेंगे। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि समय भी हो गया है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको, आसान तरीके मत ढूंढिए, राइट तरीके ढूंढिए। थैंक यू।